चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की, जो कि थी 16 तारीख। 16 तारीख को हमने कैसे ट्रेड किया है, यानी कि ये प्लानिटरी डेट जो है इसको हमने कैसे ट्रेड किया है, जो कि स्विंग ट्रेड होता है, ये हम देखेंगे। ओके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में और भी कुछ पॉइंट है जो कि हम कवर करने वाले हैं। ओके। वो पॉइंट कौन से हैं वो भी बता देता हूँ। उस पॉइंट में है सबसे पहला क्वेश्चन जो मीटअप को लेके पूछा जाता है। उसके बाद है कोर्स स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉटम प्लानिंग करते हैं हम मार्केट की, तो उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद जो है प्रॉपर लर्निंग पाथ कैसे होना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। ओके। चलिए देखते हैं सभी पॉइंट वन बाय वन क्विकली। ओके। सबसे पहले आएंगे 15 तारीख पे, जिस तारीख को हमने क्या किया था, प्रिडिक्शन किया था कि 16 तारीख नेक्स्ट प्लानिटरी डेट होगी। ओके। और 15 तारीख का ये जो टाइम है इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी हमने आपको बताया था। ओके। जनरली हम जो है वो टाइम जो आपको देते हैं वो इंट्राडे के लिए नहीं रहता है, वो ओवरऑल बड़ी मूव के लिए रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने टाइम प्रिडिक्शंस। ओके। इस बार हमने सिर्फ इंट्राडे के लिए टाइम दिया था, जिसने बहुत अच्छी अच्छी मूव ऑलरेडी दे दी है इंट्राडे के लिए। जो टाइम हम डालते हैं उसकी एक्यूरेसी अब हो जाती है अगेन 100%, क्योंकि ये जो टाइम प्रिडिक्शन अभी तक के किया है ये कभी भी गलत नहीं निकला है। ओके, इसने अच्छी मूव दी है, अब तक का इसका रिकॉर्ड है। और ये जो चीज़ है दोस्तों, बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट आती है कि ये कोर्स में सिखाएगा क्या। दोस्तों, ये कोर्स में नहीं, मैं ये वैसे ही आपको सिखा दूंगा यूट्यूब पे ही। ओके। जस्ट हमें जो रिक्वेस्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तभी हम ये चीज़ जो है वो यूट्यूब पे आपको सिखा देंगे। ओके, कि ये कैसे निकाला जाता है टाइम। ओके। चलिए अभी आते हैं प्लानिटरी डेट पे। अभी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। ओके। ठीक है। देखिए, ये प्लानिटरी डेट थी। अभी इसमें हमने क्या बताया था ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने बताया था कि हम बड़ा टारगेट लेंगे। ठीक है, जो हमारा होता है कंप्लीट टारगेट ऑफ 841 पॉइंट्स। ओके। उसके बाद हमने बताया था आपको कि इस बार हम साइड बायस नहीं है, जैसे कि देखिए लास्ट टाइम हम साइड बायस थे, हमें जस्ट सेल ही करना था। तो सेलिंग में ही हमें बड़े बड़े टारगेट मिल गए थे, कि देखिए लगभग 2000 पॉइंट जो है यहाँ पे ले लिए सेलिंग के, सिर्फ एक ही साइड पे। ओके, यानी कि जस्ट सेल किया था लास्ट टाइम, तो साइड बायस थे लास्ट प्लानिटरी डेट के लिए। बट इस बार के लिए ऐसा नहीं बोला था, इस बार के लिए आपको बोला था लास्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं कि हम साइड बायस नहीं है, यानी कि अगर हाई क्रॉस हुआ तो बाय करेंगे, लो क्रॉस हुआ तो सेल कर लेंगे। ओके। यानी कि देखिए, अभी इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसा हमारा ट्रेड दिखेगा, और हमारे ट्रेड का टारगेट होता है 841 पॉइंट्स। ओके। देखिए बाइंग साइड ट्रिगर हो गई। ये प्लानिटरी डेट जो है हमारी, इसका डे हाई है, ये डे लो है। ओके। यहाँ से देखिए हमने लेवल्स प्लॉट की है, जो कि है मेन लेवल, मेन टारगेट 841 पॉइंट्स का, मतलब यहाँ से 841, और यह है 841 के आधा, मतलब 50% टारगेट, यह है 25%, और ये है 75% का टारगेट। ओके। मतलब यहाँ से ये 210 है, ये 210 है, और सामने ये 210 और ये 210, मतलब टोटल 841 हो जाना चाहिए। ओके। इस हिसाब से लेवल प्लॉट की है। ओके। ऐसा आप भी कर सकते हैं, और ये कैसे करते हैं ये भी हमने सिखा दिया है आपको ऑलरेडी। अब 841 क्यों, तो ये बैंक निफ्टी का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर है, इसलिए हम 841 का टारगेट लेते हैं। ओके। और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप ये देख सकते हैं हर बार। ओके। यहाँ पे भी देखिए 841 का सीधा सीधा टारगेट मिल गया था। ओके। देखिए इस बार हम साइड बायस नहीं थे, हमने क्या किया, हमारा बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया। ओके। अब जो वीक ट्रेडर होते हैं वो इतनी छोटी सी मूवमेंट से जो है वो डर जाते हैं। ओके। इस मूवमेंट से डर जाते हैं और उनकी एग्जिट हो जाती है। तो प्रॉपर साइड में बने रहना, ये हमें बताती है हमारी प्लानिटरी डेट, क्योंकि प्लानिटरी डेट ही बताती है कि कौन से साइड में हमने जाना चाहिए। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि कौन से साइड में जाए, तो कौन से साइड में जाए का आंसर सिंपली मिलता है प्लानिटरी डेट से। प्लानिटरी डेट जो साइड बताएगी उस साइड पे ही हम ट्रेड लेंगे। ओके। देखिए यहाँ पे अगर बाइंग हुई है किसी की, तो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। आइडल ये लेवल है स्टॉप लॉस की। ओके, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड की बात चल रही है, इंट्राडे की नहीं है। ओके। इंट्राडे के लिए हम जस्ट लेवल डालते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। आपको डब्ल्यू डी गान की जो लेवल्स होती है, ओके, वो मिल जाएगी इंट्राडे के लिए। ओके। इंट्राडे की लेवल डालते हैं हम,
जिस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं देगा बहुत बड़ा। ओके, सो रेगुलर अपडेट वहाँ पे होती है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे बाइंग, ये स्टॉप लॉस, और सबसे पहला जो टारगेट है हमारा जो कि है 210 पॉइंट का, वो मिल गया है। ओके, सो अब क्या करें? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अब क्या करें। सो दोस्तों, सिंपल चीज़ है। अगर आप डरते हो, यानी कि अगर आप लंबे टारगेट नहीं ले सकते हो, तो आप 210 का जो टारगेट है 25% का, वो लेके भी निकल सकते हो। ओके, ये एक आपके पास ऑप्शन है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको ट्रेड को नहीं चलाना है ज़्यादा, तो क्या कर सकते हो, ये मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाता है या फिर इस लेवल को टच करता है, तो 210 पे ट्रेल करके रख दीजिए स्टॉप लॉस को। ओके, यानी कि जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है उसको यहाँ पे रख दीजिए। ओके, लेकिन अगर आप डर रहे हो और आपको और जो है ट्रेड को नहीं चलाना है और लॉस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर कंडीशन है, इन दैट केस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकते हो। अभी ये जो ऐसा पॉइंट है अभी कि ये सेंसिबल डिसीजन हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट करना स्टॉप लॉस। ओके, यानी कि यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये भी एक सेंसिबल डिसीजन है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर बड़े टारगेट चाहिए तो दोस्तों उतना पेशेंस दिखाना होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको जो है बड़े टारगेट कभी भी नहीं मिलेंगे। जैसे कि लास्ट ट्रेड भी था, देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड था। अब जो अच्छे ट्रेडर है वही बहुत बड़ा प्रॉफिट ले पाए और उनको प्रॉफिट साइज बहुत ही बड़ा मिल गया। और जो वीक ट्रेडर है, जो बुरे ट्रेडर है, जो ख़राब ट्रेडर है, उनको जो है किसी भी कंडीशन में कितना भी अच्छा प्रिडिक्शन दे दो, कितना भी एडवांस में दे दो, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं होती है। राइट। सो दोस्तों, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऐसा हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए हम प्रेफर करेंगे इन आइडल कंडीशन, यहाँ पे बाइंग अगर हुई है तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और हमें क्या चाहिए, मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाए। ओके, 50% आने के बाद जो है सामने देखेंगे, सामने अपडेट डाल देंगे। लेकिन अभी भी इस पॉइंट पे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर मार्केट सपोज कीजिए इन अ वर्स्ट केस, अगर यहाँ से नीचे आके स्टॉप लॉस को भी हिट करता है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस देने के लिए हम रेडी है। इसीलिए हमें बड़े टारगेट मिलते हैं। राइट। सो प्रॉपर जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ आपको कि स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। हम स्टॉप लॉस जो है 1000-2000 पॉइंट का देने के लिए भी रेडी है, प्रोवाइडेड हमें जो टारगेट है वो बड़ा मिले। ओके, सो बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो बड़ा टारगेट लेना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस अगर बड़ा दे रहे हैं तो क्विकली एग्ज़िट ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फिर एग्ज़िट के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी अगर अलाउ कर रही है बड़े स्टॉप लॉस के लिए और ज़्यादा देर रुकने के लिए, तो दोस्तों आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एल्स आपको टारगेट तो मिल गया है, 25% का जो टारगेट होता है वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है, यानी कि 210 पॉइंट्स का। अगर आप उसी में खुश हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर भी आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो। ओके, क्योंकि लॉस करने से तो अच्छा है कि छोटा टारगेट लेके निकल जाए, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। हमें चाहते हैं कि ऐसे ट्रेडर बनाए जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एकदम ही ज़्यादा उनकी महारत हासिल हो। ओके, और वो लोग इतने स्ट्रांग हो कि बड़े बड़े टारगेट ले पाए, क्योंकि इंट्राडे जो होता है, जो हर रोज़ ट्रेड लेना, उसमें कोई मज़ा नहीं होता है। असली मज़ा होता है स्विंग ट्रेड में। अगर आप बड़े टारगेट लेते हो तो ही दोस्तों आप देख पाओगे कि एंड ऑफ द ईयर आपकी जो भी पीएनएल रिपोर्ट निकलेगी, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो फ्रिक्वेंटली जो ट्रेड लेते हैं ना, उनका जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो कितने अच्छे से निकलता है ये आपको ऑलरेडी पता है। कितने लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है इसकी रिपोर्ट भी आपको ऑलरेडी पता है। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। ओके, सो रिकमेंडेड ये है कि जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है, यानी कि प्लानिटरी डेट का लो, वो रख के ट्रेड को चलाया जाए। ओके, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलाउ नहीं कर रही है, रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही है इतना बड़ा स्टॉप लॉस, देन आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस को, या फिर यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं। ओके, इस अपडेट में जो है वो चेंजेस तब आएंगे जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि 47,113.90 यहाँ पे पहुँच जाएगा, तब इसमें अपडेट आएगी। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचा ही नहीं और नीचे नीचे आते गया, इस लेवल को टच किया, तब इसमें एक्शनेबल पॉइंट रहेगा। सो ये दोनों पॉइंट आने से पहले
कोई भी अपडेट की डिमांड मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है क्या करना है। फॉर बेटर क्लैरिटी, पुराने प्रिडिक्शंस देखिए पूरे साल भर के। ओके, लास्ट ईयर की प्रिडिक्शन देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्ट करना होता है ऑन प्लानिटरी डेट। ओके, सो देखिए अभी क्या करना है। मेजर अपडेट, कौन से साइड पे है हम, कौन सा स्टॉप लॉस है, कौन सा टारगेट है, ये आपको बेटर पता है अभी। अभी देखिए ब्लैक कलर में जितने भी लेवल्स दिख रही है, ये भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी लेवल्स है। ये 25% प्रॉफिट, ये 50%, ये 75% और ये 100%। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटअप के लिए। सो दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो, कि मैं जो है वो ऑलवेज़ आई एम मूविंग, यानी कि मैं एक जगह पे नहीं रहता हूँ। सो मीटअप की अगर रिक्वेस्ट अगर है जिन लोगों से भी, तो हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। उनका नाम, मोबाइल नंबर और सिटी और स्टेट ये कर दीजिए ईमेल। अगर पॉसिबल हुआ उस सिटी में कहीं पे भी आना, तो हम श्योरली आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। सो आप ईमेल करके रख दीजिए, जितने जल्दी पॉसिबल अगर हुआ फुलफ़िल करना तो हम श्योरली कर देंगे। ओके, आपकी सिटी स्टेट कौन सा भी रहा तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन आप कौन से भी पार्ट में हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी पार्ट में हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है, सो आप जस्ट ईमेल करके रख सकते हैं। अब टाइम जो है, टाइम के बारे में हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे उस पर्टिकुलर सिटी या फिर जो मेजर सिटी होती है आपकी स्टेट की, वहाँ पे हम आएंगे। इसका प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट ईमेल करके रख दीजिए जितने जल्दी पॉसिबल है। अगर हमारा वहाँ पे आना हुआ कभी, सो शॉर्टली जो है हम इन्फॉर्म करेंगे। या फिर जो है अगर कोई कॉमन मीटअप रहा, तो उस केस में भी जो है वो सेपरेटली अपडेट डाल देंगे। अभी दोस्तों हम खुद ही एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी में मीटअप रखा जाए। ओके, और दोस्तों जब भी होते हैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी और रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। सो ये रीज़न है इसके पीछे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोर्स के स्ट्रक्चर का। सो कोर्स का स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा है कि इसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है। अभी करंटली जो है मंथ 1 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मंथ 2 हो चुका है। सो ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है। सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम जो है 3-4 घंटे के अंदर ही जो है आप पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। मंथ 1 का भी 3-4 घंटे के अंदर, मंथ 2 का भी 3-4 घंटे के अंदर। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे महीने उसमें बने रहना है, वो एक जस्ट अपलोडेड वीडियो है। ओके, सो आप वो ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मंथ 1 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है बाय नाउ, मंथ 2 का भी हो चुका है, मंथ 3 का कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो है 90% ऑफ द कोर्स जो है वो फिनिश हो जाएगा अभी इसी मंथ, फेब्रुवरी 2024 में 90% हो जाएगा कंप्लीट। ओके, या फिर 100% भी हो सकता है। सो मंथ 3 तक के जो कोर्स है उसमें जस्ट बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का। ओके, सो जो एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए, या फिर पूरे फाइनेंस वर्ल्ड में वर्क करने के लिए, वो सभी चीज़ जो है वो हमने उसमें इन्वॉल्व कर दी है। ओके, सो शेयर मार्केट हमारा टारगेट है। ओके, वैसे पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो बहुत बड़ी है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट सीखना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो शेयर मार्केट में काम में है। सो उसके जो भी बेसिक होती है, जो सभी चीज़ ऐड होनी चाहिए, वो हमने ऐड कर दी है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि एडवांस लेवल और बेसिक में क्या फ़र्क है। सो दोस्तों बेसिक में जो है वो कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है। ओके, अब हर एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसके हिसाब से बेसिक में क्या डालना है और एडवांस में क्या डालना है, वो अलग अलग चीज़ें होती है। किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको सिखाया जाता है कि मार्केट को ट्रेड कैसे करें। तो दोस्तों वैसा नहीं होता है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखना ज़रूरी होता है। ओके, सो वो हमने ऐड किया है। सो अगर आप जस्ट नाम पे जा रहे हो कि बेसिक मतलब सबका सेम होगा, तो वैसा नहीं होता है। हम हमारे कोर्स में, बेसिक कोर्स में वो चीज़ सिखाते हैं जो शायद आप किसी के एडवांस लेवल के कोर्स में भी ना सीखें। ओके, सो हम एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो आपको सिखा रहे हैं। ओके, सो बेसिक में सारा एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो होता है वो कवर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। और उसके बाद जो एडवांस लेवल होती है उसमें हम जो हमने सीखा है बेसिक में उसको रिलेट करेंगे शेयर मार्केट से। ओके, सो ये कोर्स स्ट्रक्चर है। बेसिक वाला जो है कोर्स वो 3-4 महीने चलने वाला था, उसमें थर्ड मंथ जो है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद एडवांस लेवल जो है वो भी हम जल्दी लाएंगे। ओके, सो ये जो थे बेसिक क्वेश्चंस।
उसके बाद जो है बॉटम की प्लानिंग। सो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बॉटम कैसे प्लान किए थे। सो देखिए, जितने भी आपको बॉटम दिख रहे हैं, ये सभी बॉटम आने से पहले ही जो है हमने आपको बताया था इन्वेस्टिंग के लिए कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉटम बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि सभी बॉटम जितने भी आप देख सकते हैं, सभी बॉटम से पहले हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जा सकती है। इसी टाइम पे जो है हमने आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कही है हर एक बॉटम के पास। ओके, और एग्जैक्ट लेवल जो है वो भी दी थी। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं पुरानी वीडियो। जैसे कि देखिए 30 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो ये बॉटम लगने से पहले जो वीडियो है एक दो, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी की बात करते थे क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमने जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बताया है। ओके, वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, वो सिंगल पार्ट का कोर्स है। ओके, सो अगर आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप श्योरली वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट बॉटम की प्लानिंग है हमारी, वो ये है कि दोस्तों, अभी ये जो बॉटम बना है ऐसा आपको लग रहा है, उस पे हम टोटली बिलीव नहीं करते हैं। एक अच्छा बॉटम जो है हमें चाहिए। ओके, वो जब आएगा उस टाइम पे हम अपडेट डालेंगे। ओके, लेकिन अभी ये जो बना है, ये जो मुंह है अभी आपको जस्ट दिख रही है, ये वाली मुंह, ये जो है, ये हमारे लिए अभी भी बिलीवेबल मुंह नहीं है। ये वाली जस्ट मुंह, ये इसके जैसे नहीं है। ये जो थी इसके टाइम पे तो हमने अपडेट डाली थी। ओके, लेकिन ये जो मुंह है, ये जो आपको लग रहा है बॉटम, इस पे हम भरोसा नहीं करते हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात नहीं की है। सो बॉटम की प्लानिंग करेंगे जब अच्छा बॉटम दिख जाएगा। ओके, सो उस टाइम पे आप डेट भी डाल देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन प्रॉपर लर्निंग पाथ का। सो प्रॉपर लर्निंग पाथ कैसे होने चाहिए, देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे, इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। सो प्लेलिस्ट को आप रिपीटेडली सुनते रहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार जस्ट वो वीडियो देख लिए एंड जस्ट हो गया। सो ऐसा आप रूल बना लीजिए कि दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी आपको वो एक वीडियो तो भी देखना है उसमें से। ओके, मतलब हर वीक आपको जो है पूरे के पूरे वीडियो देखने चाहिए। ओके, अगर ऐसा आप कर सकते हैं 6 महीने 1 साल के लिए, तो दोस्तों पॉसिबल है कि आपको प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो समझ में आ जाए। क्योंकि बार बार अगर सुनते रहते हैं चीज़ों को, तो ही चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिट होती है। ओके, सो ये पहली स्टेप होती है। उसके बाद दोस्तों ऑडिबल वीडियोस बनाए हमने, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो चीज़ें छूट जाती है, ओके, जो चीज़ें रिटर्न नहीं है, वो चीज़ें दोस्तों ऑडिबल वीडियो में कवर हो जाएगी। यानी कि मेरा क्या व्यू होता है, ये सभी चीज़ें जो है ऑडिबल वीडियोस में, वो मैंने खुद के मन से बनाई है। ओके, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप समझ सकते हैं। ओके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो वो देख सकते हैं रिपीटेडली। उसके बाद, और वो भी जस्ट सुनना है। ओके, उसमें कोई वीडियो मेंशन नहीं है। ओके, जस्ट आपको ऑडिबल वीडियो जो है वो जस्ट सुनने हैं। ओके, सो आप सुन सकते हैं सोते टाइम, या फिर जब भी आपको शांति से कुछ सुनने का मन कर रहा हो ट्रेडिंग रिलेटेड, तो दोस्तों उस टाइम पे आप ऑडिबल वीडियो सुन सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग। सो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको फ्री में सिखा पाए, इसीलिए दोस्तों मैंने एक लर्निंग सीरीज़ भी स्टार्ट की थी लास्ट टू लास्ट ईयर। ओके, वो आप चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, उसको चेक कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और करेक्ट नॉलेज वाली वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, और बहुत सी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, ये चीज़ में आने के बाद, मतलब ये स्टेप आपकी हो गई, उसके बाद आप सीखिए स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी नाम से भी अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप सीख सकते हैं। ओके, सो स्ट्रैटेजी सीखिए। उसके बाद दोस्तों जो है स्टॉक एनालिसिस देखिए। अब स्ट्रैटेजी में जो है हमने पिरामिडिंग भी आपको सिखाई है। पिरामिडिंग बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है स्टॉक्स पे। ओके, और उसके बाद हमने स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ बनाई है जिसमें कि अलग अलग स्टॉक का एनालिसिस किया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे स्टॉक्स को देखा जाता है, वो वहाँ पे सिखाया है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, यानी कि ये सब स्टेप आपकी हो गई है और आप प्रॉपरली फिट होते हो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है बहुत जल्दी, और आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सारी वीडियो देख लिए हैं, समझ लिए हैं,
तो आप पेड कंटेंट नाम से प्लेलिस्ट है उसको विज़िट कीजिए। आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में हमारे पास सिर्फ 2 ही कोर्स है। एक है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, जो कि बेसिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा अभी इस महीने में। वो वॉच एनी टाइम कोर्स है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो कि अभी चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। ओके। लेकिन सेकंड जो कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, जो जस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको ईमेल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल कर दीजिए। न्यूमरोलॉजी कोर्स की लिंक हम सेंड कर देंगे। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको जो है ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बात अगर रहती है डिस्काउंट की, सो दोस्तों डिस्काउंट जो है वो आते रहते हैं। ओके। सो अभी नेक्स्ट डिस्काउंट आएगा नेक्स्ट मंथ, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। सो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, महाशिवरात्रि का दिन और उसके बाद का एक दिन, मीन्स नेक्स्ट डे। सो 3 दिन तक के डिस्काउंट रहेंगे। सो सभी कोर्स पे जो है हम डिस्काउंट वहाँ पे रख देंगे। सो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप तक के कन्वे करनी थी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। सो वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।